अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले जनाब, फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हुआ चाहता है तो उसके हिसाब से हम कोई ड्रेस की तैयारी करते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों ने डिफरेंट चीज़ें देखी हैं, इसका आइडिया देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है और इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये प्योर शिफॉन का ड्रेस है। ये मेरी सिस्टर ने आज से कोई 3 साल पहले मुझे भेजा था और इसके साथ मैंने कोई 3 दफ़ा लेसेस मैच किए हैं, फिर उसके बाद इसे छोड़ दिया। सबसे पहले तो ये देखें, ये ड्रेस मेरे पे कलर सूट करता भी है कि नहीं करता, करता है। फिर इसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। इससे पहले कि आप लोग इस तरह के ड्रेसेस स्टिच करें तो किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ताकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो स्टिचिंग की बनाऊँ तो डायरेक्ट स्टिचिंग की बने, उसके अंदर मुझे ज़्यादा डिटेल्स ये वाली ऐड ना करनी पड़े। तो जनाब, यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास पीस है, ये हमारे पास फ्रंट वाला हिस्सा है। इसमें ऑलरेडी नेकलाइन बनी हुई है। तो अब जो नेकलाइन की लेंथ एंड विड्थ है, हमें उसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस के ऊपर ये हैवी एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खिंच रही होती है। इसके ऊपर सारे का सारा काम थ्रेड एम्ब्रॉयडरी का है और इसके अंदर फ्रंट के पल्ले के ऊपर हमारे पास पैनल्स स्टाइल में भी कढ़ाई हुई है और नीचे से बिल्कुल बैलेंस है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस कपड़े को देख के। अच्छा, इस कपड़े में स्ट्रेच आता है, आपको पता है ना, क्रिंकल टाइप का होता है ना ये। तो अब मैंने आपको बताना ये कि जब हम इसे स्टिच करेंगे तो उसके अंदर नीचे पलटे लगाते हुए, लेसिस लगाते हुए खिंचाव ना आए, वरना उमन वो जिगजैग सी सांप की तरह लहर या बंदा चला जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो ये ड्रेस मेरे पास जब आया था ना, तो मुझे ये कंट्रास्ट देख के बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सबसे पहले जो लेसिस ली थी वो इससे कंट्रास्ट करती हुई ली थी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि शायद इन्होंने बाजुओं का कपड़ा यहाँ पे फ्रंट पल्ले में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको कढ़ाई में बूटियों का साइज़ जो कमीज़ के अंदर है उसकी निस्बत थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है। तो अब ये भी देखा जाए तो बाजू तो जोड़ वाले बनेंगे। खैर कोई बात नहीं, अब आ गया तो मैंने इसको स्टिच करना है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बड़े कोई मगज़मारी की हुई है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो दुपट्टे के लिए इन्होंने ये अलहदा से कपड़ा दिया है और बैक के पल्ले के लिए अलहदा से कपड़ा दिया है। अब मेरी कमीज़ का कोई घेर इतना ज़्यादा तो है ही नहीं है। और ये वाला ड्रेस जो है ना, ये नॉर्मली हमारा बनता है बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता, ए लाइन तो बनते ही नहीं है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे कि दुपट्टे के हिसाब से या फिर फ्रंट पल्ले के हिसाब से बैक का पल्ला निकाल लेंगे और बाकी जो होगा उसे हम एज अ दुपट्टा कैरी करेंगे। दुपट्टा तो जितना चौड़ा है ना उसी हिसाब से हम रख लेंगे। और जो बैक के पल्ले से हमारे पास कपड़े की चौड़ाई बच रही है, इसकी बूटियाँ देखें, और जो शर्ट की साइड के ऊपर स्लीव्स के हिसाब से बूटियाँ दी हुई हैं, यानी इन्होंने सही दिमाग का इस्तेमाल करके इस कपड़े को मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ से हम स्लीव्स को जोड़ो जोड़ी करके किसी तरीके से जोड़ को अच्छे तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और फिर हम स्लीव्स को यहाँ पे मैनेज कर लेंगे, यानी अदच वक्ता स्लीव्स ही पहना। अच्छा, मुझे सबसे बुरी चीज़ लगती है कि स्लीव के अंदर जो जोड़ आते हैं ना, ओह, लेकिन अब क्या किया जाए। बहरहाल जनाब, ये देख लें, इसके साइड से मैं फिर बता रही हूँ कि जो कपड़ा बचेगा, पहली बात तो ये कि इन्होंने एक तरफ से तो ये इतनी बड़ी पट्टी निकाल के दे दी कि तुसी कड्डो तो फिर दामन ते लाओ तो कुछ करो। बहरहाल दामन पे तो मैंने लगानी नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी हो जाना है। वो तो खैर स्टिचिंग में हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ये वाला हिस्सा जो स्लीव्स का निकल रहा है, इसके साथ जो जोड़ा जोड़ी करनी है वो हमने शर्ट के बैक पल्ले से चौड़ाई, जाहिर सी बात है वो भी तो इतना ही चौड़ा फैब्रिक है ना, तो उसमें से हम निकाल के तो फिर देखेंगे किस तरीके से इसके जॉइंट्स को मेंटेन किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे पास फैब्रिक। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाह रही थी कि इसके साथ जो मेरे पास फैब्रिक आया हुआ है अस्तर का, जो बेसिकली इसके साथ आया था, और इसकी शलवार का, उसके अंदर कलर डिफरेंस भी आ रहा है। तो यहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं। ये हमारे पास जो शाइन वाली कॉटन सिल्क टाइप का कपड़ा आया था, ये वो है जो अस्तर के लिए। अस्तर में इसकी क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है और ड्रेसेस में इसकी क्वालिटी थोड़ी भारी होती है। तो अब हम लोगों ने इसके नीचे जब मैंने इसे रखा तो मुझे कलर बहुत फैसिनेट किया, प्यारा लगा है। इसके साथ जो शलवार का कपड़ा है वो थोड़ा सा रेशमी स्टाइल में, जो जिसके अंदर थोड़ी, अब मुझे इस कपड़े का नाम नहीं पता, लेकिन ये मैंने कुछ ड्रेसेस के साथ रंगवाया भी था कुछ टाइम पहले। तो रेशमी टाइप का कोई कपड़ा है, यानी कि सूती नहीं है। जो आपको वो पीछे नज़र आया ना अस्तर वाला, वो सूती टाइप का है। अब दोनों के कलर में वाज़े तौर पे फ़र्क है। आप लोगों ने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जो आपके अस्तर का कपड़ा, कोशिश करें कि आपके ट्राउज़र का कपड़ा भी सेम रहे, क्योंकि इट्सेल्फ मेरी शर्ट का कपड़ा इंतहाई बारीक है और जब वो इतना बारीक है तो उसे सपोर्ट के लिए थोड़े अच्छे और स्टिफ कपड़े की ज़रूरत है। तो अस्तर में लॉन का तो इसमें लगा ही नहीं सकती, मलाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर रह जाती है बात कि दुपट्टे के चारों तरफ हमें पिको तो नहीं करवानी इस तरह के कपड़ों में,
इसके ऊपर भी कोई ना कोई पलटा ही लगना है ना। इस तरीके से ये मेरे एक ड्रेस के साथ का है, इसकी कुर्ती की स्टिचिंग अभी बाकी है, इसका दुपट्टा शायद मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, तो ये मेरे सामने आया तो मैंने आपको दिखाना ये मुनासिब समझा कि इसके बैग के ऊपर तो मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई हुई है। इंशाल्लाह इसके दुपट्टे की भी फिनिशिंग जब आपसे शेयर करूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं। इस तरह के शिफॉन के दुपट्टों पे जब हम इस तरह से फिनिशिंग पट्टी को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक ग्रिप आ जाती है और आप इसे सर पे अच्छे से, वैसे तो कपड़ा सर पे टिकने वाला है लेकिन इसमें और अच्छा फॉल आ जाता है, अच्छी खूबसूरती आ जाती है। तो चलें जनाब, यहाँ पे हम लोगों ने अब एक पहली चीज़ ये देखनी है कि इसके ऐसा कपड़ा होता मेरे पास तो मैंने इसको भी स्किप कर दिया है, इसके साथ शलवार वाले कपड़े को भी स्किप कर दिया है। तो इन दोनों को मैंने वखरियाँ पदरियाँ करके साइड पे इसलिए रख दिया कि पेटी चुवाड़ दांगी तो जिदो ज़रूरत पई उदो इस्तेमाल कर लाँगी। हालांकि ये वाला जो अस्तर का कपड़ा है ना, इसके साथ मुझे बेसिकली ये कलर चाहिए था, तो मैं मार्केट इसी इरादे से गई थी कि मैं या तो वाइट कपड़ा लेके इस कलर का डाई करा लूँगी या फिर मैं इसके साथ इस कलर का मिल जाए। तो अब अल्लाह ताला को क्या बेहतर पसंद था वो देखते हैं जी, अल्लाह ताला की हिकमत। बहरहाल तय करके उठाना है, वो मैंने ज़्यादा ज़्यादती कर दी कपड़ों के साथ तो अब मैंने इसे तय करके अच्छे से तरीके से आपको दिखाया है कि इनको हम करते हैं हन्ने बन्ने, साइड पे करते हैं। ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद आया, इसको मैं रखूँगी अपने साथ, इसके साथ का मैं कोई सूट बनाऊँगी इंशाल्लाह, दिखाऊँगी ना कहीं कपड़ा बाज़ार। अच्छा, फिर मैं गई थी कुर्तुबा मार्केट, वहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शन क्या था कि मैं पूरा अस्तर का कपड़ा, फिर दूसरे नंबर के ऊपर इसके ट्राउज़र का कपड़ा और दुपट्टे के चारों तरफ लगने वाले जो फिनिशिंग पट्टी है उसका कपड़ा, और शर्ट पे भी ऑब्वियसली हमें कहीं ना कहीं पलटे लगाने पड़ेंगे, उसका कपड़ा एक ही हो। तो ये कॉटन सिल्क टाइप का कपड़ा जिसे कुर्तुबा मार्केट के अंदर सिल्क कह के भी बेचा जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉटन की तरफ का कपड़ा है। कोरियन सिल्क भी शायद इसे कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता। अभी कोरियन सिल्क के लिए मैंने ऑर्डर किया हुआ, वो आ जाती है तो फिर आपको दिखाते हैं। फिर इसके बाद ये मैंने जब इसके साथ शर्ट का कपड़ा ले गई थी तो भाई ने जब ये रख के दिखाया, कुर्तुबा मार्केट बहादुराबाद तारिक रोड के पास है, कराची में होती हूँ जनाब मैं, तो ये कपड़ा मुझे अच्छा लगा। अब देखें इसका क्या एडवांटेज हुआ कि शर्ट के नीचे जो अस्तर का कपड़ा है उसका भी शेड वही निकल के आ रहा है जो कि ट्राउज़र का है। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है ऐसे कपड़े बनाने के लिए, जब ख़ासतर बहुत बारीक कपड़ा हो नेट का या इस तरह का। फिर मैं बता रही हूँ, ये कलर मुझे दरकार था, ये कलर मुझे मिला। अब जाहिर सी बात है हर चीज़ तो वो नहीं मिलती, फिर डाइंग के लिए अलहदा खप पड़नी थी कि मैं दे के आऊँ ले के आऊँ, तो वो फिर मैंने यही सोचा कि भाई जो मिल रहा है ना वो चुप करके ले लिया नीला, क्योंकि हालांकि मुझे अच्छा तो ये लग रहा है लेकिन असल में मैच वो परला वाला ही हो रहा है जो मैंने 8 गज़ कपड़ा। अच्छा, वो मैंने कपड़ा 8 गज़ लिया है, वो आपको 250 रुपये गज़ के या 250 रुपये गज़ था, उन्होंने फिर 200 रुपये गज़ के हिसाब से दिया, क्योंकि मैंने 8 गज़ लिया। 16 गज़ मुझे 1600 रुपये का मिला था, या फिर मेरे ख्याल 1900 का था, 250 के हिसाब से दिया, मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल मैंने 8 गज़ कपड़ा लिया पूरा, उसमें से ट्राउज़र निकल आएगा क्योंकि इसकी स्लीव के भी नीचे हम लोग को अस्तर थोड़ा लंबा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कपड़ा इंतहाई सॉफ्ट है जो शर्ट का है। चले शमीज़ का कपड़ा का मसला हल हो गया, ट्राउज़र का मसला हल हो गया। अब बारी आती थी इस कपड़े पे पूरी कढ़ाई हुई है धागे की, और मैं इसके ऊपर ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रही थी कि कोई लेसेस हमारे पास ऐसी हो जो कि फैंसी टाइप की हो जिसकी वजह से कपड़े के ताने बाने खिंचे। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर हम इस पे काम ही बड़ा सख्त किस्म का बाज़ लोग कर देते, इतना भारी सूट भी लो तो वो सितारों की वजह से सारा बिसक जाता है, धागे निकल जाते हैं, जैसे पंजाबी च कहीं छिज जाता है। तो मैं कुर्तुबा मार्केट की दूसरी एक शॉप में गई थी, वहाँ से ये लेस वो मुझे बोल रहे हैं शायद 150 रुपये के 200 रुपये गज़। तो कह के ये मैंने 100 रुपये गज़ कराई, हालांकि इसकी वैल्यू 100 रुपये की नहीं है। ये वाली लेस मुझे 400 की मिली थी, ऑलमोस्ट 14 यार्ड्स के करीब। मैं बेसिकली इसको डाई करवाने गई थी, वही वाली बात। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको डाइंग कराती हूँ तो भी उसकी कॉस्ट वही आ जाती है, और कुर्तुबा मार्केट से डाई कराओ तो फिर मुझे ये मिल गई कुर्तुबा मार्केट से डाई कराओ तो उसके रेट्स भी थोड़े से हाई हैं। तो फिर ये जो वाली लेस है ना जो आपको फ़ॉन कलर की नज़र आ रही है, जो टोटली कॉम्प्लीमेंट कर रही है मेरे ड्रेस के साथ, ये थी कोई 3 गज़ के करीब, तो हमने ये ले लिया है। और इसके दुपट्टे के चारों बन्ने लगाने के लिए हम लोगों ने ये वाले, अच्छा वहाँ लाइट्स में दोनों एक जैसी लग रही थी, लेकिन अगर हम दोनों को मिला के इस्तेमाल करेंगे तो देखिए मेरे ड्रेस में भी लाइट एंड डार्क के कॉम्बिनेशन एम्ब्रॉयडरी के अंदर, तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा है मैंने ये ड्रेस बनाने के लिए, ताकि मेरा ड्रेस पायदार रहे, क्योंकि मैंने ये ड्रेस एक दफ़ा पहन के डिस्पोज ऑफ नहीं कर देना। इसको मैंने जाहिर सी बात है बनाया है, मेहनत की है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए तो रखूँगी। मुझे नहीं इस चीज़ में कोई कॉम्प्लेक्स, मैंने ड्रेस एक फंक्शन पे पहन लिया तो दूसरे पे नहीं पहनूँगी, बार बार पहनूंगी, मैंने सिया हुआ, मैं पहन सकती हूँ
तो ये सब चीज़ें मैंने दुपट्टे के हिसाब से ये ऑलमोस्ट मैंने मेरे ख्याल 12 यार्ड्स वो ली है। अब ये वाइट वाली मैंने सेपरेट साइड पे कर दिया है। इसको हम किसी और ड्रेस के साथ रंगवा लेंगे या फिर वाइट को एज अ वाइट ही यूज़ कर लेंगे, क्यों वही उसी हिसाब से मिल जानी है। अच्छा, वो जो 12 यार्ड मैंने दुपट्टे के हिसाब से लिया है, पहले तो कीमत भाईजान ने उसकी 160 बताई थी, फिर मैंने करते कराते उनसे 60 रुपीज़ भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोल्डन टावर में लेसेस सस्ती हैं, कुर्तुबा के अंदर आपको बार्गेन करवाना ही पड़ता है। तो यही सब कुछ है जो मैंने आज की वीडियो में शेयर करना है। ये सब कुछ अगर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे शेयर करती तो वीडियो अब जो 10 मिनट की है वो कहीं 50 मिनट की हो जानी थी, फिर उसकी कटाई सिलाई कहीं की कहीं रह जाती है। तो कैसा लगता है ये, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब राखा, फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफ़िज़।